हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हम सिविक्स का थर्ड चैप्टर करेंगे जिसका नाम है इंडिया डिफेंस सिस्टम। इसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको हमारे नए वीडियोस मिले। एंड इससे पहले मैंने बाकी चैप्टर्स के आंसर्स दे दिए हैं, अगर वो आप नहीं देखो तो वो भी देख लो। एंड इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने एक लिंक दिया, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको 9th स्टैंडर्ड के सारे वीडियोज मिल जाएंगे। ओके, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या है यहाँ पे। फर्स्ट क्या है, चूज द राइट ऑप्शन एंड रिवराइट द सेंटेंस। फर्स्ट क्या है इसमें, द डैश ऑफ इंडिया इज द कमांडर इन चीफ ऑफ ऑल द डिफेंस फोर्सेस। तो आपका आंसर क्या रहेगा, प्रेसिडेंट। बी जो है ये आपका आंसर है। फिर सेकंड क्या है, द डैश हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग द कोस्ट लाइन। तो आपका आंसर क्या रहेगा, बी, कोस्ट गार्ड। ये आपका आंसर रहेगा। ओके, फिर थर्ड क्या है, द डैश हैज बीन स्टेब्लिश्ड विद द पर्पज ऑफ इंस्टिलिंग अमॉन्ग स्टूडेंट्स द लव ऑफ डिसिप्लिन एंड मिलिट्री ट्रेनिंग। तो इसका आंसर आपका रहेगा सी का, देखो, नेशनल कैडेट कोर, एनसीसी। ये आपका रहेगा आंसर। ओके, अभी आगे देखते हैं आगे क्या है। एक्सप्लेन विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट क्या है, इट इज नेसेसरी टू एंड टेररिज्म टू इंश्योर ह्यूमन सिक्योरिटी। तो ये जो है ये आपका ट्रू है, आपको ट्रू लिखना है। और इसका जो रीजन है, जो इसका स्टेटमेंट है वो कहाँ पे रहेगा, पेज नंबर 75 पर। पेज नंबर 75 पर यहाँ पे देखो, ये आपको रीजन में लिखना है। क्या है, फर्स्ट क्या रहेगा, द बिगेस्ट चैलेंज टू ह्यूमन सिक्योरिटी इज दैट ऑफ टेररिज्म। सेकंड पॉइंट है, टेररिज्म टारगेट्स कॉमन इनोसेंट पीपल। थर्ड पॉइंट है, इट एम्स एट क्रिएटिंग टेरर और फियर इन देयर माइंड्स सो दैट दे बिगेन टू फील इनसिक्योर। लास्ट पॉइंट है, दस इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट ह्यूमन सिक्योरिटी इट इज नेसेसरी टू पुट एन एंड टू टेररिज्म। ओके, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। अभी सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है, सेकंड है, एवरी नेशन क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सिस्टम फॉर इटसेल्फ। तो ये भी आपका ट्रू है, आपको ट्रू लिखना है। और इसका जो स्टेटमेंट है, जो एक्सप्लेनेशन ऑफ पेज नंबर 72 पर है। तो पेज नंबर 72 पर यहाँ पे देखो, ये रहा। फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, नेशनल सिक्योरिटी इज क्लोजली कनेक्टेड विद जियोग्राफी बिकॉज नेशनल सिक्योरिटी इज मोर लाइकली टू बी इंडेंजर्ड बाई नेशंस हु आर जियोग्राफिकली क्लोजर। Second point, a nation must access the threat to its geographical boundaries and the source of that threat. Last point है, in order to keep this threat at bay, the nation has to increase its military might. Okay? तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अभी आगे देखते हैं आगे क्या है। There are no issues of dispute between India and Pakistan. ये false है। ओके, ये false है। और इसका एक्सप्लेनेशन है पेज नंबर 74 पर। तो पेज नंबर 74 पर यहाँ पे देखो क्या है, there are several disputes between India and Pakistan. For example, the Kashmir issue, disputes over river water sharing, the problem of infiltrations, dispute over border, etc. India has continually tried to solve these issues through discussion and negotiation. ओके, तो यहाँ पे हमारा ये आंसर भी कंप्लीट हो गया है। अभी आगे देखते हैं आगे क्या है। देखो थर्ड क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट्स। इसमें फर्स्ट क्या है, द फंक्शन ऑफ द रैपिड एक्शन फोर्स। इसका आंसर है पेज नंबर 74 पर। तो पेज नंबर 74 पर देखते हैं। यहां पे देखो, यहां पर है, ये रहा आपका आंसर। तो क्या है देखो यहाँ पे, द रैपिड एक्शन फोर्स performs the task of bringing people's life to normalcy by moving in quickly in incidents of threat to national security such as bomb blast और jobs। यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो गया। अभी आगे देखते हैं आगे क्या है। सेकंड क्या है, ह्यूमन सिक्योरिटी। इसका आंसर रहेगा पेज नंबर 75 पे। पेज नंबर 75 पे ये देखो, यहाँ पे आंसर है इसका। क्या है इसमें फर्स्ट पॉइंट, in the post-Cold War period, the concept of national security changed and became broader. Second point है, national security is not just the security of the country but also of the people living in it because security is ultimately for the people. Hence, human security refers to human-centric thinking. In human security, it is expected that human beings should be protected from all sorts of danger and they should be given the opportunities of education, health and development. और फिर आपका लास्ट पॉइंट रहेगा, द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी ऑल्सो इंक्लूड्स द आइडिया दैट कंडक्टिव इन्वायरमेंट
conducive environment should be created for everybody to live a respectable life by overcoming illiteracy, poverty, superstition, backwardness, etc. Human security necessitates the protection of the rights of minorities and weaker section. Okay, तो यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट हो गया. देखो ये आपका पूरा रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक. तो देखो अगर आपको आंसर बड़ा लगेगा आप इसमें से एक दो पॉइंट कम कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो इंक्लूड करो. ओके, जैसे कि अगर आप चाहो तो ये पॉइंट निकाल दो, ये एक पॉइंट निकाल सकते हो. जिसे लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें सब पॉइंट्स ही इंपॉर्टेंट है. अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको सब पॉइंट्स लिखना चाहिए. ओके, अभी आगे देखते हैं आगे क्या है. थर्ड है होम गार्ड. इसका आंसर है पेज नंबर 74 पर. 74 पर चलते हैं. यहाँ पे देखो ये आंसर है. इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा? दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज स्टेब्लिश्ड इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड. देन आपका सेकंड पॉइंट रहेगा citizens can join the home guard and assist in defense of the country. Third point रहेगा any citizens man or woman between the ages of 20 to 35 years can join the home guard. आपका लास्ट पॉइंट रहेगा this force of the following task maintain public security, supply of milk, water and other essential services during riots or strikes, to regulate traffic, to help people at the time of natural disaster like floods, earthquake, etc. ओके, तो यहाँ पे हमारे आंसर भी कंप्लीट हो गया है. अभी आगे देखते हैं आगे क्या है. आगे है फर्स्ट क्या है इसमें, विच ऑफ द फोर्सेज रिलेटेड टू इंडिया सिक्योरिटी वुड यू लाइक टू ज्वाइन, वाई. तो इसका आंसर देखो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका आंसर है. इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा? इफ गिवन अ चांस आई वुड लाइक टू ज्वाइन एंड द इंडियन आर्मी. सेकंड पॉइंट है इंडिया इज फ्लैंक्ड बाय नेबर्स लाइक पाकिस्तान एंड चाइना विच हैव पोज्ड मेनी थ्रेट्स टू इंडियाज टेरिटोरियल सिक्योरिटी थ्रू infiltration and cross-border terrorism. Third point is the army is the most challenging place to be, where service to protect the motherland would be valued the most. Fourth point is the determination, discipline, and patriotism, which are intrinsic virtues of the Indian Army, have always inspired me to do my bit for the nation. आपका लास्ट पॉइंट जो रहेगा, for these reasons I hold the Indian Army as the most sought after career and ultimate destination of my life. Okay, तो यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो गया है. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गिव योर व्यूज ऑन द पॉलिसी एटम्स फॉर पीस. इसका आंसर देखो जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका आंसर है. इसमें क्या है? फर्स्ट पॉइंट, यूएस न्यूक्लियर पॉलिसीज हैड फेल्ड टू प्रिवेंट फर्दर न्यूक्लियर proliferation, fueled the arms race, suppressed the humanitarian benefits of civil nuclear technology and badly affected the development of the US nuclear industry. Second point, in his Atoms for Peace speech of 1953, President Dwight D. Eisenhower captured the tensions and the ironies of the atomic age. Third point, ultimately Atoms for Peace yielded billions of dollars in civil nuclear commerce for the US economy. Last point है 8 जो है आपका, Atoms for Peace provided political cover for the biggest nuclear arms build-up in US history and helped fuel the Cold War arms race. ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है. फिफ्थ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ. फर्स्ट क्या है? व्हाट आर द थ्रेट्स टू नेशनल सिक्योरिटी. इसका आंसर है पेज नंबर 75 पर. पेज नंबर 75 पर यहाँ पे देखो ये आपका जो फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा? इंडिया सिक्योरिटी इज नॉट only threatened by the outside powers but also from within. Second point, it is not just the difference between external security and internal security that is important anymore. उसके बाद आपका लास्ट पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल the Naxalite movement is a threat to India's internal security. ओके, यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो गया है. अभी आगे देखते हैं आगे क्या है. सेकेंड है राइट द फंक्शन ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स. इसका आंसर पेज नंबर 74 पर. पेज नंबर 74 पर यहाँ पे देखो ये आपका आंसर. इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा? द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स परफॉर्म्स टास्क लाइक creating a sense of security in the minds of people living in areas near the border, preventing smuggling, patrolling the border, etc. फिर आपका
ये आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अभी आगे देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट आपका डू एस डायरेक्टेड, इसमें क्या है, फर्स्ट कंप्लीट द टेबल अबाउट सिक्योरिटी फोर्सेज। तो इसका आंसर देखो, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये इसका आंसर है। तो देखो इसमें आपको 4 ब्लॉक दिया है, क्या है, नेम ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज पहला है, फंक्शन आपके दूसरे ब्लॉक है, तीसरा है चीफ, लास्ट है आपका नेम ऑफ प्रेजेंट चीफ। तो इसमें देखो पहला आपका आर्मी है, आर्मी के सामने जो 3 ब्लैंक है उसमें क्या लिखना है, फर्स्ट में आपको लिखना है प्रोटेक्शन ऑफ ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, सेकंड में लिखना है जनरल, थर्ड में लिखना है बिपिन रावत। सेकंड आपका जो है वहां पे आपको ब्लैंक भी लिखना है नेवी, फिर उसके बाद ब्लैंक में लिखना है प्रोटेक्शन ऑफ द कोस्ट लाइन, फिर उसके बाद देखो एडमिरल आपको दिया हुआ है, फिर उसके बाद जो सामने उसका ब्लैंक है उसमें लिखना है सुनील लांबा। फिर थर्ड क्या है आपका एयरफोर्स, आपका थर्ड जो ब्लैंक है उसमें लिखना है आपको एयरफोर्स, उसके सामने देखो प्रोटेक्शन ऑफ इंडिया एयर स्पेस ये आपको दिया हुआ है। उसके बाद लिखना है ब्लैंक में आपको एयर चीफ मार्शल, उसके आगे आपको लिखना है वीरेंद्र सिंह धनोआ, ये आपको लिखना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये भी कंप्लीट हो गया है। अभी आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे देखो, यहाँ भी चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी सिस्टम, इसको आपको फिल करना है। तो ये देखो जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ये है। तो देखो पहले हम ऊपर देखते हैं, ऊपर से हम क्लॉकवाइज जाते हैं। पहला क्या है, डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कश्मीर इश्यू, डिस्प्यूट्स ओवर रिवर वाटर शेयरिंग, द प्रॉब्लम ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, डिस्प्यूट्स ओवर द बॉर्डर। फिर से आपका आगे क्या है, इंडिया एंड चाइना 1962 और चाइना स्टेब्लिश इट्स ओन हेजिमनी ओवर कंट्रीज दैट आर इंडियाज नेबर, अ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना ओवर देयर बॉर्डर्स। उसके बाद है रिलीजन रीजनलिज्म, सेवरल रेबिलियस मूवमेंट बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी, रेस, एथेंसिटी एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आर क्रिएटिंग instability. एग्जाम्पल द नक्सलाइट मूवमेंट। फिर उसके बाद है टेररिज्म इज बिगेस्ट चैलेंज टू इंडिया इंटरनल सिक्योरिटी, इट इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम एंड इंडिया इज मेकिंग एफर्ट टू एंड टेररिज्म। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अभी अगले वीडियो में मैं आपको 4th चैप्टर कराऊंगा। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको वो वीडियो भी मिले। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू।